कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके लिए 11th क्लास की जो मॉडर्न अप्रोच है उससे हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे और उसके रूल्स को देख के हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे एंट्री बनाते हैं वो बताया था। आज मॉडर्न अप्रोच पे बनाएंगे और कुछ एंट्रीज बना के देखेंगे। उसकी अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको एंट्रीज पूरी लिखवा भी दूंगा, क्योंकि मैं आपको लॉजिक तो बता ही चुका हूं इन वीडियोस के अंदर कि कैसे बनती है। आप ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जितनी वो सारी एंट्रीज आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको याद रहे, और याद करने का ट्रिक्स भी बता दूंगा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच के ऊपर। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। तो आपको जैसे पता है कि जो हमारे नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच कितने होते हैं? 5 होते हैं सर। कौन से? एसेट। दूसरा हमने बात करी थी लायबिलिटीज। ठीक है। तीसरा हमने बात करी थी एसेट के साथ साथ कैपिटल। ठीक है। चौथा हम बात कर रहे हैं रिवेन्यू की, और पांचवा हम बात करेंगे एक्सपेंस की। ठीक है। ये 5 अकाउंट होते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच, और इनके रूल्स को आपने देखा था कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब। अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, और अगर घटेगा तो उसको कर देंगे डेबिट। ठीक है। ऐसे कैपिटल घटेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू भी सेम, घटेगा तो आपका डेबिट और बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट। तो इन तीनों के रूल सेम होते हैं और एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम होता है। यह आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। तो चलिए आज हम एक ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं और उसी की बात करते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग आई होप शायद पढ़ भी रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो फिर भी मेरी वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इन चैप्टर्स को करने के बाद, इन 4-5 वीडियोस को करने के बाद आपका बेस अकाउंट्स में इतना तगड़ा हो जाएगा ना, चैलेंज है मेरा। आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं, किसी भी जगह पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहेंगे ना तो आप अकाउंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका फाउंडेशन बन जाएगा जर्नल एंट्री से। ठीक है। चलिए, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आपको पता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या होता है, जो पैसा मालिक लगाता है जेब से उसको बोलते हैं कैपिटल, और हमने स्टार्ट करा है बिजनेस कैश से। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था एंट्री बनाने का। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन में क्या ढूंढेंगे? अपने अकाउंट। तो यहाँ पे आपने ढूंढा टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपने क्या ढूंढना है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपको पता चलेगा एक अकाउंट तो आपका कैश है, क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन में हम कैश के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरा, स्टार्टेड बिजनेस कोई अकाउंट नहीं होता आपको, लेकिन ये पता है कि बिजनेस जब भी स्टार्ट करेगा तो मालिक अपनी जेब से पैसा लगाएगा, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। तो दूसरा अकाउंट आपको कैपिटल मिल गया। तो आपको लॉजिक भी लगाना होता है ट्रांजेक्शन में। जरूरी नहीं है ट्रांजेक्शन को पढ़ के अकाउंट पता चल जाए ना, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। यस सर। अब आपने अकाउंट का तो पता लगा लिया, अब आप क्या करोगे? इनके नेचर को आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा नेचर है। अब ये कैश एसेट है, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है बताओ जल्दी। सर एसेट्स है। ओके, बहुत बढ़िया, वेल डन। एसेट्स है। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। हाँ सर लायबिलिटी है, बट कैपिटल का ऑलरेडी नेचर दे रखा है तो कैपिटल में डालेंगे। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इनके लगाएंगे हम लोग रूल्स। क्या लगाएंगे? रूल्स। अब मैंने आपको ये भी बताया था जब भी हम एंट्री बनाएंगे तो अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? कैश। आपने बिजनेस से स्टार्ट करा तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है। एसेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या कर देंगे? डेबिट। और दूसरा कैपिटल, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के लिए कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपको ये तो पता चल गया कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा। अब आपको मैंने बताया था रूल जर्नल एंट्री का। जब भी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जो अकाउंट डेबिट होता है उसको पहले डेबिट लिखते हैं, क्योंकि ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे जर्नल। अभी मैं इस चैप्टर में फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंट्रीज को बनाना सीख रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, और टू कैपिटल कितना अमाउंट आएगा? 50,000 रुपए। शॉर्ट में लिख देना 50,000। ठीक है।
शॉर्ट में कितना लिख दे रहा हूँ 50,000, आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पे जो 2 है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है और डीआर रिप्रेजेंट करता है डेबिट को, ठीक है। और इसके बाद आपको नरेशन लिखनी होती है। अगर आपको लिखना है तो बीइंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल भी स्टार्ट कर सकते हो सेम ट्रांजेक्शन को अपनी लैंग्वेज में लिख के। दिस इज योर नरेशन। आई होप आपको पॉइंट समझ में आएगा कि एंट्री हम कैसे बनाते हैं। ये मेरा पहला इलस्ट्रेशन था। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। आप अपनी कॉपी निकालिए और उसमें करना स्टार्ट कीजिए फटाफट से। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, ठीक है। गुड्स परचेज कॉस्टिंग ₹5,000। जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं ना, आपका लॉजिक लगना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। इससे आपका फाउंडेशन बनेगा और आगे के चैप्टर्स आपके लिए टुच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल 2 सेकंडों वाले चैप्टर्स, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है। तो परचेज गुड्स कॉस्टिंग 5,000। अब मेरे को ये बताइए इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से आपके अकाउंट है। सर परचेज गुड्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे ना, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। तो एक अकाउंट तो सर मिल गया मेरे को परचेज, ठीक है, बहुत बढ़िया, परचेज मिल गया आपको, क्योंकि एक अकाउंट आपका परचेज, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे लिखा है कि हम खरीद रहे हैं। खरीद कैसे रहे हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। कैश में खरीद रहे हैं, बैंक के थ्रू खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, कुछ नहीं लिखा। तो जब कुछ ना लिखे तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने कैश में खरीदा है, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। ये कुछ नोट्स बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट होगा सर कैश अकाउंट, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंट वर्ड लगाना है आपको इनके साथ, ठीक। अब इनके नेचर क्या है, नेचर आपको पता है। परचेज क्या होता है, आपने गुड्स खरीदा तो आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस में आ जाएगा, यस सर एक्सपेंस में आ जाएगा। दूसरा कैश, आपको अभी देखा था हमने ऊपर, एसेट्स होती है, क्योंकि कैश तो हमारी एसेट्स है। इनकी मैंने थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है, बट थोड़ा आइडिया दिया है। इनके ऊपर मैं डिटेल अभी वीडियोस भी बनाऊंगा आगे, ठीक है। तो वहां पे आपको देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद इनके रूल्स, आपको पता है एक्सपेंस, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा तो मेरे जेब से तो खर्चा हो गया, मतलब मेरा खर्चा बढ़ गया। तो खर्चा बढ़ गया तो क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश, मेरे जेब से कैश चला गया तो कैश मेरा हो गया कम, एसेट कम हो गया तो कर देंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या बन गई हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया 5,000। और यहाँ पे आप चाहो तो नरेशन लिख सकते हो। अभी बच्चों में ना कोई भी चैप्टर नहीं करा रहा, आपका फाउंडेशन बना रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैंने आपको 6-7 वीडियोस देने हैं, 10 वीडियोस जो देने हैं, उसमें मैं किसी चैप्टर को लिंकिंग नहीं कर रहा, लेकिन हर चैप्टर आपका हो रहा है, कुछ पार्ट्स हो रहा है। इसके बाद मैं आपके चैप्टर वाइज कराऊंगा, क्योंकि फिर मैं वहां पे मार्क करूंगा बच्चों ये चीज मैं उस वीडियो में करा चुका हूं, देखो आपको याद आ जाएगा, यस सर आपने कराया है। तो मैं अभी इन वीडियोस के अंदर मैं आपका चैप्टर नहीं करा रहा, मैं आपको क्या करा रहा हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, बेस करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग है थोड़ा, ठीक है। तो कहां से क्या चीजें लिंक करनी, क्योंकि आप सभी नए हैं, आपको ये भी नहीं पता क्या कैसे है, तो इसलिए हम एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, ठीक। चलिए ओके सर, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर चलिए स्टार्ट कीजिए। तो हमारा जो थर्ड इलस्ट्रेशन है इसी के बेस्ड है हमारे पास थर्ड इलस्ट्रेशन। एग्जाम्पल 3, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फ्रॉम राम। अब मैंने आगे लिख दिया कि मैंने गुड्स खरीदा है 5,000 का फ्रॉम राम। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने राम से उधार पे खरीदा। जब भी कभी नाम आ जाए और आगे कैश और बैंक कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने सामने वाले से उधार पे माल खरीदा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसने लिख दिया, मैं इसके आगे और भी ट्रांजेक्शन बताऊंगा आपको थोड़ा और इन कुछ पॉइंट्स को मैं आपको डील भी करवाऊंगा, ठीक है। तो परचेज गुड्स कितने का है 5,000 का फ्रॉम राम। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है उधार पे, क्योंकि सिर्फ नाम दे रखा है। तो अब यहाँ पे आपका एक तो अकाउंट बनेगा परचेज, क्यों, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदने के लिए परचेज, और दूसरा बनेगा राम अकाउंट। अब हमेशा याद रखना, नाम के साथ अगर अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी लगाकर अकाउंट बताएंगे, ठीक है, कभी भी किसी नाम के साथ। अदरवाइज आप एपोस्ट्रोफी हटा के सिर्फ राम लिखेंगे, अकाउंट नहीं लिख सकते,
ठीक है। तो अभी हम सिर्फ राम की बात करते हैं। इनका नेचर क्या, परचेज आपको मैंने बताया ये एक्सपेंस होता है। और राम क्या है, पर्सन। अब देखो यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच बच्चों के दिमाग गुल हो जाएगा। क्यों, मॉडर्न अप्रोच में राम पर्सन है। राम तो पर्सन ट्रेडिशन में कौन से में आता है, पर्सनल अकाउंट में। यहाँ पे किस में आएगा, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है। सर पता नहीं चला राम क्या है। जिनसे हमने उधार खरीदा है, जब भी हम किसी पर्सन से उधार खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि बाद में पैसे देगा। तो क्रेडिटर किस में आ जाएगा, लायबिलिटी में। ठीक है, तो इसका नेचर क्या है राम का, ये है लायबिलिटी। समझ में आ गया। ऐसे ही होता है जब हम उधार पे माल बेचते हैं तो कस्टमर हमारे लिए होता है डेटर, और डेटर हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। ठीक है, इन टर्म्स को मैं अगली वीडियोस के अंदर मैं टर्म्स लेकर आऊंगा। अभी तो मैंने आपको एंट्री बनाना सिखाई, अब मैं अगले वीडियोस के अंदर आपको टर्म कराऊंगा। इन टर्म्स को सीखेंगे, क्या एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जहां पे आपका चैप्टर सेकंड जो आपकी बुक का है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, टर्मिनोलॉजी, वो खत्म कर देंगे आप। ठीक है, तो हमारा चैप्टर वहां से स्टार्ट होगा। तो एक्सपेंस, लायबिलिटी, ये आपका नेचर आ गया। अब इनके रूल्स लगाते हैं। आपको पता है एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि गुड्स खरीदा तो डेबिट हो जाएगा, और राम को मेरे को पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कितना, 5,000 रुपए। कितना, 5,000 रुपए। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एंट्रीज को हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एंट्री और टिपिकल थोड़ा सा कर देता हूं, उसको मैं देखता हूं आपको कितना समझ में आया। तो चलिए फटाफट से पेन और पेंसिल और कॉपी ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। इलस्ट्रेशन 4 आप करके दिखाएंगे मेरे को। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन कैश। बट मैंने आगे लिख दिया कि मैंने कैश में खरीदा है। मैंने 5,000 का माल राम से खरीदा बट ऑन कैश। ठीक है, ऑन कैश, सॉरी यहाँ पे ऑन मत लगाइए, यहाँ पे इन लगाइए, इन कैश। ठीक है, मैंने राम से माल खरीदा है इन कैश, कैश में खरीदा मैंने माल, किससे, राम से। अब यहाँ पे नाम भी दे रखा है और साथ के साथ आपको कैश भी दे रखा है। आप क्या एज्यूम करोगे, क्या लिखोगे, आप राम लोगे या कैश लोगे, क्या लोगे, आप खुद सोचो। आपने किसी से खरीदा तो आपने पैसे दे के खरीदा, तो आप उसका रिकॉर्ड क्यों बनाओगे, उस बंदे का नाम क्यों रखोगे कि उससे आपने क्यों खरीदा, क्योंकि आपको पैसे तो देने नहीं, तो रिकॉर्ड रख के करोगे क्या आप। ठीक है, तो जब भी हम कैश में खरीदेंगे तो आप खुद ही सोचो, आप राम का अकाउंट नहीं बनाओगे, क्योंकि मेरे को उससे कोई लेना देना है ही नहीं, मेरे को तो कैश से लेना देना है, क्योंकि मैं कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो अकाउंट बनेगा वो बन जाएगा आपका एक परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स खरीदा है। दूसरा अकाउंट मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पे कैश। ठीक है, आप कहोगे नहीं नहीं सर मैं तो राम बनाऊंगा, बना ले, क्यों बनाएगा राम, भाई पैसे तूने दिए जेब से, तो राम को क्रेडिटर खड़ा तो ना करेगा, नहीं करूंगा सर, इसीलिए कैश आएगा। ठीक है, अब इनके रूल्स आपको पता है, ये आपका क्या है एक्सपेंस, और कैश आपको पता है क्या है एसेट्स। अब इनका रूल लगाओगे, खर्चा बढ़ गया तो डेबिट। ठीक है, खर्चा बढ़ गया तो डेबिट, और एसेट जेब से जा रहा है, कम हो गया तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 5,000 रुपए। आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग एंट्रीज को बनाते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे परचेज के 3 अलग अलग केसेस कराए। जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे, जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे तो उसके लिए हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आपका ट्रांजेक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है, कैश और क्रेडिट, ना ही पार्टी का नाम दे रखा है, तो ऑलवेज एज्यूम किया जाएगा कैश। तीसरा पॉइंट, आपका कैश भी दे रखा है और पार्टी का नाम भी दे रखा है, तो क्या एज्यूम किया जाएगा, तब भी कैश ही में, क्योंकि कैश में खरीदा। अब यहाँ पे कैश किसी को बैंक भी लिख सकता है। ठीक है, थ्रू चेक, तो चेक आ गया तो मतलब बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर उसमें कुछ नहीं लिखा ना कैश, ठीक है, लिखा लेकिन उसमें सिर्फ नाम दे दिया, तो नाम अगर सिर्फ है तो उधार पे ट्रांजेक्शन। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम परचेज के ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड करा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे सेल के होंगे, किसी खर्चों को रिकॉर्ड करने के ट्रांजेक्शन होंगे। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि हम ट्रांजेक्शन को कैसे बनाते हैं। जो भी मैं आपको ट्रांजेक्शन कराऊंगा उस ट्रांजेक्शन को आपको अपने लॉजिक्स लगाकर खुद
सॉल्व करना है, और कहीं दिक्कत आ जाए तो आपको मेरे से पूछना है, ठीक है। क्योंकि मैं हर ट्रांजेक्शन को लिखवाऊं, उसके पीछे लॉजिक बताओ, तो वीडियोस हर क्लास में बहुत बड़ी बन जाएगी और इतने सारे चैप्टर्स को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। मेरा जस्ट मोटिव क्या था, यही आपको समझाना, ठीक है। तो अगले वीडियोस के अंदर क्या है, मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं वो एंट्रीज डील कराऊंगा कि आपके कैपिटल की एंट्री क्या होगी, परचेज करने की एंट्री क्या होगी, सेल करने की एंट्री क्या होगी, किसी खर्चे को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, पैसा रिसीव करने की, पैसे पेमेंट करने की, एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट बेचने की एंट्री, जो बेसिक एंट्रीज है पहले इसको डील करेंगे एक वीडियोस में। फिर एक वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम कुछ स्पेशल टाइप की एंट्रीज को सीखेंगे, और इस तरीके से आपका जो एंट्रीज का टॉपिक होगा बेसिक वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उठाएंगे अपने बुक्स, और बुक्स वाइज मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या आपको करा दिया, और उसके बाद फिर हम चलेंगे चैप्टर वाइज टॉपिक्स को लेकर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और प्ले लिस्ट में जो भी वीडियोस जैसे डली है आप उस वीडियोस को वैसे ही देखिएगा प्लीज, क्योंकि अगर आप वीडियोस को ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो प्ले लिस्ट को आपको ध्यान में रख के वीडियो जैसी डली है वैसी ही वीडियोस को आपको देखना है, तो आप अपने आप को कनेक्ट भी कर पाओगे कि मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसा भी लगे बताइएगा जरूर कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए, और अपने दोस्तों यारों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है ताकि आप सभी तक ये कंटेंट बहुत अच्छे से पहुंचे और आप सभी की हेल्प हो पाए। प्लस मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो कॉमर्स का है उसको अकाउंट्स रटना ना पड़े, और अकाउंट्स की उसको अच्छी खासी नॉलेज हो, क्योंकि बच्चा क्रैम करके जब आता है ना ग्रेजुएशन में या सीए लेवल पे, सीएस लेवल पे, तो मैं उनको देख के बड़ा अजीब सा मेरे को लगता है कि बच्चा अभी भी क्रैम कर रहा है, और बहुत मतलब फिर वहां दिक्कत आती है। या किसी प्रोफेशनल कोर्स जब मैं कराता हूँ एससीपी वगैरह, तो वहां पे भी दिक्कत आती है बच्चों को। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ भी ऐसा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के थ्रू आप लोगों का अकाउंट को मैं पढ़ाऊं और अच्छे से आपका बेस डेवलप करूं, ताकि कल को आपके साथ आपके लिए दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।